नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने पसंदीदा राशिफल कार्यक्रम में। मैं हूं गौरव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नो योर प्लैनेट्स। आज हम बात करेंगे रहस्यमय और तीव्र वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई के राशिफल की। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, जो गहराई, जुनून और परिवर्तन का प्रतीक है। और मई का महीना आपके लिए क्या गुप्त खजाने और चुनौतियां लेकर आ रहा है, यह जानना निश्चित रूप से ही रोमांचक होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि ग्रहों की ये चाल आपके जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर क्या प्रभाव डालने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। मई का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान देने वाला रहेगा। महीने की शुरुआत में आपको अपनी ऊर्जा के स्तर में कुछ कमी महसूस हो सकती है। काम का दबाव और व्यस्त दिनचर्या के कारण आपको थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है। इसीलिए इस दौरान अपने शरीर को पर्याप्त आराम दें और पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है। महीने के मध्य में आपको मानसिक तनाव से बचने की सलाह दी जाती है। कुछ पुरानी चिंताएं या दबी हुई भावनाएं आपको परेशान कर सकती हैं। योग, ध्यान या अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल होना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। पर्याप्त नींद लेना भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ताकि आप शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताजा महसूस कर सकें। महीने के अंतिम सप्ताह में आपको पेट संबंधी समस्याओं या पाचन तंत्र से जुड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। बाहर का तला भुना भोजन खाने से बचें और हल्का तथा अच्छा भोजन लें। पानी की मात्रा को पर्याप्त रखें। यदि आपको कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है, तो इस दौरान उसका विशेष ध्यान रखें और नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लेते रहें। कुल मिलाकर मई के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने और एक संतुलित जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। वित्तीय दृष्टिकोण से मई का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिला-जुला रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आपको कुछ अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। घर या वाहन की मरम्मत पर या किसी पारिवारिक आवश्यकता पर अचानक धन खर्च हो सकता है। इसीलिए इस दौरान अपने बजट पर ध्यान देना और सोच समझकर खर्च करना महत्वपूर्ण होगा। महीने के मध्य में आपको आय के कुछ नए स्रोत मिलने की संभावना है। यदि आपने कहीं निवेश किया है, तो उससे भी लाभ हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अपनी मेहनत और सूझबूझ से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपनी मेहनत का फल मिल सकता है, लेकिन किसी भी तरह के लालच में आकर गलत निर्णय लेने से बचना होगा। महीने के अंतिम सप्ताह में आपको वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की सलाह है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके बड़ा निवेश ना करें। उधार देने या लेने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी बचत पर ध्यान देना चाहिए और भविष्य के लिए कुछ धन संचय करने की कोशिश करनी चाहिए। कुल मिलाकर मई के महीने में वित्तीय मामलों में आपको सतर्क रहने और योजना बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की, यानी रिश्तों की। मई का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रिश्तों के मामले में कुछ गहराई और संवेदनशीलता लेकर आ रहा है। महीने की शुरुआत में आपके पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव हो सकते हैं। किसी बात पर मतभेद हो सकता है, इसीलिए बातचीत करते समय संयम बरतें और शांति से मामले को सुलझाने का प्रयास करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान भी करना चाहिए। प्रेम संबंधों की बात करें, तो यह महीना आपके लिए बहुत ही भावुक रह सकता है। यदि आप सिंगल हैं, आप किसी व्यक्ति के प्रति बहुत अति भावुक हो सकते हैं। आपको इससे संभल कर रहना है। यदि आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर के साथ आपका संबंध और मजबूत होगा और आप एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताएंगे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। हालांकि आपको यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह के शक या संदेह से बचें। इससे रिश्ते में खटास आ सकती है। आपको किसी भी तरह की नकारात्मक बातचीत से दूर रहना चाहिए। महीने के अंतिम सप्ताह में आपको अपने भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करने का मौका भी मिलेगा। उनसे बातचीत करें और उनके साथ समय बिताएं। कुल मिलाकर मई के महीने में रिश्तों के मामले में आपको समझदारी और धैर्य से काम लेने की आवश्यकता होगी। बढ़ते हैं आपके करियर की ओर। करियर के लिहाज से मई का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। काम का दबाव अधिक हो सकता है या सहकर्मियों के साथ किसी बात पर थोड़ी अनबन हो सकती है। ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से काम लें।
अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। अपनी मेहनत और लगन पर विश्वास रखें। महीने के मध्य में आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आपके काम की सराहना होगी और आपको नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं। अगर बहुत समय से आपका प्रमोशन अटका हुआ है तो प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ उनके लिए है जिनका काफी समय से प्रमोशन रुका हुआ है। लेकिन बाहर आपको नौकरी के कई नए अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अपनी नेटवर्किंग को मजबूत करें और नए अवसरों की तलाश करते रहें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना विस्तार और लाभ का समय हो सकता है। आप अपनी व्यवसायिक योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और नए क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बहुत समझदारी से और सोच विचार कर ही करना चाहिए। मेरी सलाह है कि आपको किसी भी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए, तभी उसमें निवेश करना चाहिए। महीने के अंतिम सप्ताह में आपको अपने करियर से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का मौका मिल सकता है। थोड़ा सोच विचार लें, क्योंकि ये भविष्य के लिए एक नई दिशा तय कर सकता है। कुल मिलाकर मई का महीना आपके करियर के लिए विकास और सफलता के नए आयाम खोल रहा है, लेकिन आपको अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत पर भरोसा रखना होगा। हम बात करते हैं उन उपायों की जिन्हें करके आप मई के महीने को और भी अधिक शुभ और फलदायी बना सकते हैं। मंगल ग्रह की पूजा करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। मंगल के दिन आप हनुमान जी की आराधना करें और उन्हें सिंदूर अर्पित करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और जीवन में सफलता प्राप्त होगी। भोजन और पानी के लिए तांबे के बर्तन का प्रयोग करना आपके लिए शुभ होगा। इस महीने अपने गुस्से पर विशेष ध्यान दें, शांति और धैर्य बनाए रखें। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना आपके लिए पुण्यदायी होगा। तो दोस्तों, यह था वृश्चिक राशि के लिए मई का राशिफल। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सदैव मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।